वालेकुम सभी देखने वालों को मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ख़ास तौर पर 15-16 साल से लेके 24-25 साल तक होती है और उनके चेहरों पर दाने निकल आते हैं जिसको एक्नी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ थोड़ी सी आइडियाज़ शेयर करूँगा। आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जब आपकी उम्र एडल्टहुड या प्यूबर्टी शुरू हो जाती है तो इंसानी जिस्म के अंदर ख़ास तौर पर फेस स्किन में ये एक्नी का प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों में ये हो जाता है, यानी उनके चेहरे पर बहुत सारे दाने बनते हैं। ये बीमारी के तो एक जगह पर, लेकिन इसका साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इंसान अब जब अपने चेहरे को आईने में या शीशे में देखता है तो खफा हो जाता है कि मेरे चेहरे पर दाने हैं, उनको दूसरे लोगों को फेस करने में मुश्किल होता है। ऐसे इसकी जो वजह है वो यही है कि बलूगत के साथ एडल्टहुड में हमारे चेहरे में स्किन में सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस स्किन में मौजूद एक बैक्टीरिया है जिसको पी एक्नीज़ बोलते हैं मुख्तसर तौर पर। वो पी एक्नीज़ जो है ना, वो इन्हीं ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन के साथ साथ फिर उधर एक इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से बाद में इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो अपने डिफेंस इम्यून सिस्टम है उसके रिस्पांस की वजह से भी वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होता है और नतीजे के तौर पर हमारे चेहरे में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी बनते हैं, जो कि बाद में अगर इन्फ्लेमेशन मज़ीद बढ़ने की सूरत में वो दानों की शक्ल इख्तियार करते हैं। जो कि दाने अगर उनका साइज़ बाहर से छोटा नज़र आता है लेकिन स्किन में बहुत अंदर, यानी एक बड़ा उसने स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। ऐसे इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है कि ये क्यों होती है। ज़्यादातर उसकी वजह है जेनेटिक्स भी है, यानी जिन लोगों के माँ बाप को अगर एक्नी हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके बच्चों में भी हो। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी इसकी एक वजह है, और खाने में अगर आपके फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो और वर्जिश एक्सरसाइज ना हो तो भी ज़्यादा चांस है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर फल फ्रूट्स खाने में या फ्रेश चीज़ें खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि ऑयली चीज़ें जिनमें ऑयल की मकदार ज़्यादा हो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चेहरे पर इसी टाइम में ऐसे प्रोडक्ट्स भी नहीं लगाने चाहिए जो आपके चेहरे के मसामों को बंद करे, जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, जो कि क्लॉगिंग करते हों। ऐसे क्रीम्स भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिसको आप बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को मालूम ना हो, और वो अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो उल्टा आपके चेहरे के मसामों में जाके उनको ब्लॉक करते हैं। इसलिए मार्केट में जितने भी क्रीम्स वगैरह इसके लिए मिलते हैं, वो अगर आपको उसकी कंपोजिशन का पता नहीं है कि उसके अंदर है क्या, तो वो उल्टा आप लोगों को फ़ायदा देने की बजाय आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बनेगा। तो एक्नी की मैनेजमेंट के उसकी जो वजह है वो यही है कि आप जेनेटिक्स भी हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन भी है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मुख्तलिफ़ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल से भी हो सकता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए एक्नी के स्टेज पे, अगर वो किसी स्टेज में है, यानी आपके चेहरे पर जो एक्नी है वो माइल्ड है कि सीवियर है, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पहले जो ऑप्शन है मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम्स का इस्तेमाल है, जिसमें दवाइयाँ जो होती है उसमें वो दवाइयों को रेटिनॉइड्स बोलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम्स आते हैं, विटामिन ए के क्रीम्स, जिसमें ट्रेटिनोविन क्रीम आते हैं जो मुख्तलिफ़ कंसनट्रेशन में होती हैं, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्रेटिन के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में, और कोशिश करें आप पहले माइल्ड तो कम कंसनट्रेशन वाले इस्तेमाल करें। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन क्रीम होता है या क्लिंडामाइसिन क्रीम है। ये जेल भी अवेलेबल होते हैं, ये भी एंटीबायोटिक होते हैं, ये भी टॉपिकली आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सल्फर सोप वगैरह जो जिससे आप चेहरे को दिन में 2-3 दफ़ा, जितना आप ज़्यादा वॉश करेंगे नीम गर्म पानी से उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है टॉपिकल एंटीबायोटिक से, तो आपका डॉक्टर आपके लिए ओरली मुंह से आप एंटीबायोटिक का एक कोर्स भी आपको करवा सकता है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह या
कोट्रामिक्सिजोल की गोलियाँ, जिसको आम उर्फ़ आम में आप लोग सेफ्रॉन के नाम से करते हैं। अगर किसी को एलर्जी नहीं है तो वो अपने डॉक्टर की मशवरे से उसको भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ख़ास टाइम के लिए। हाँ, इसके अलावा एक और सबसे जो मुफीद ड्रग है इसके लिए वो है एक, वो भी यही विटामिन ए से डेरावेटिव है, उसको आइसोट्रेटिनोइन बोलते हैं। वो आइसोट्रेटिनोइन ओरली एक्ने के लिए, एक्ने वल्गैरिस के लिए लेते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और सीवियर केस है तो उस सूरत में वो लेते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे एडवर्स इफेक्ट है वो टेराटोजेनिक है, इसलिए वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी ना लें। अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो लें, वरना आप ज़्यादातर कोशिश करें आप टॉपिकल ट्रीटमेंट करें। और इस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, जितना आपको हो सके आप अपने चेहरे के इन दानों को छेड़े नहीं, उनको नाखूनों से या उसमें आप ज़बरदस्ती उसमें से कुछ निकालने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में आपको लोगों को इसमें निशानात बढ़ जाएंगे, जिसको स्कार बोलते हैं, यानी आपके चेहरे में फिर डिप्रेस स्कार बन जाते हैं जो परमानेंटली होते हैं, जिसके लिए फिर आप लोगों को दूसरे प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। इसलिए उनको क्रीम्स इस्तेमाल करें और उनको ख़ुद ही ठीक होने दें। एक ख़ास टाइम के बाद अपने डाइट में चेंजेस लाएं, और तो एक ख़ास टाइम के बाद इंशाल्लाह फिर ये ख़ुद ही ठीक हो जाते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो इस टॉपिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अपनी कुछ कमेंट करनी हो, कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।